दोस्तों वेलकम टू एडुफैक्ट एक्सप्रेस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है मॉरेटोरियम के रिगार्डिंग। कैसे मॉरेटोरियम आप अवेल कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है, तो हमने पहले ही आपसे कहा था नोटिफिकेशन आते ही हम आपको बोल देंगे, और कुछ ही देर पहले जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ गया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात कि वीडियो को अगर काम का लगे तो आप ज़रूर से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और इसके बाद का जो सीरीज़ है वो ऑनलाइन जॉब्स के बारे में होगा, और कई सारे और जो जॉब है वो जॉब के बारे में होगा कि कहाँ पे कितने वैकेंसीज आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक ने आज क्या नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले आईसीआईसीआई बैंक का जो नोटिफिकेशन है उसको। दोस्तों इस बार जो बैंक्स है ना वो कुछ अलग करने के ही मूड में है। एचडीएफसी ने भी कुछ ऐसा ही किया है, और आईसीआईसीआई बैंक का जो है कुछ ऐसा ही है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि वो मॉरेटोरियम तो दे रहा है, और लेकिन उसमें कुछ शर्त उन्होंने रख दिया है इस बार अलग से, कि उन्होंने डिसाइड किया है कि इस बार जो है 3 महीने के लिए एक साथ वो नहीं देने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं, वो जून 2020 यानी कि सिर्फ 1 महीने के लिए देने वाले हैं, जून मंथ के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जुलाई अगस्त के लिए वो नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि जून मॉरेटोरियम के बाद आपको जुलाई अगस्त के लिए भी चाहिए, तो बैंक ने कहा उसके लिए वो बाद में जो है नोटिफिकेशन जारी कर देगा और लिंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इन अकॉर्डिंग्स विद आरबीआई कोविड-19 रेगुलेटरी पैकेज यू में अप्लाई मॉरेटोरियम ऑन योर लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज़ विद आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि आप अपने लोन के लिए और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए जो है मॉरेटोरियम ले सकते हैं। ठीक है, और बैंक ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ जून महीने के लिए जो है वो पोस्टपोन होगा। और फिर उन्होंने कहा है कि याद रखिएगा कि इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। जो इंटरेस्ट है वो बैंक लेगे आपसे, जो 1 महीने का डिले करेगा या पोस्टपोन करेगा उसके लिए इंटरेस्ट ज़रूर से लेगा। ठीक है, और इसके बाद बैंक ने कहा है फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ बैंक प्लीज़ टू प्रोवाइड एन ऑप्शन टू पोस्टपोन इंटरेस्ट पेएबल ड्यूरिंग। और वर्किंग कैपिटल्स के लिए जो आप जानते ही है उनके लिए जो है इंटरेस्ट जो है वो पोस्टपोन करेगी जून महीने तक। लेकिन इसमें जो कहा है पॉइंट्स टू नोट, कुछ नोट है, पॉइंट्स है जो नोट करना है, मतलब कि आपको जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है एट प्रेजेंट यू कैन अप्लाई फॉर ए मॉरेटोरियम फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी के लिए आप जून महीने के लिए सिर्फ अपना मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस एप्लीकेशन कैन बी मेड बिफोर 24 जून, और 24 जून तक जो है आप मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू विश टू अवेल मॉरेटोरियम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, अगर आप जुलाई और अगस्त के लिए भी मॉरेटोरियम चाहते हैं, यू विल नीड टू री अप्लाई, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और जो है बैंक वेबसाइट में इस बारे में आपको नोटिस दे दी जाएगी। ठीक है, यू नीड टू सप्लाई योर मॉरेटोरियम रिक्वेस्ट एट लीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर योर ईएमआई और पेमेंट ड्यू डेट। आपको जो है कम से कम 5 दिन पहले, आपकी जिस तारीख को भी आपका ईएमआई काटता है उसके 5 दिन पहले आपको रिक्वेस्ट डाल देना है। इफ़ यू सबमिट द रिक्वेस्ट लेस देन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम योर ईएमआई और पेमेंट ड्यू डेट आफ्टर ईएमआई ड्यू डेट हैज़ पास्ट देन ईएमआई में बी डेबिटेड। तो अगर आप 5 दिन के बाद, यानी कि समझ लीजिए कि आप 1 तारीख को डालते हैं और आपको 4 तारीख को जो है वो ईएमआई का डेट है, तो ईएमआई जो है कट सकता है। लेकिन इसके लिए भी बैंक ने कहा है कि अगर आपका ईएमआई कट भी जाता है तो आप चिंता मत कीजिए, बैंक 7 दिनों के अंदर वो ईएमआई रिटर्न कर देगा अगर आप मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई करते हैं तो इस हिसाब से हम देखें कि किसी का अगर ईएमआई कट भी गया और उसके बाद वो 24 तारीख तक यानी कि 24 तक जो है जून तक अप्लाई करे, तो उनका ईएमआई जो है वो रिफ़ंड मिल जाएगा।
तो ये रहा कुछ प्रोसेस। इसके बाद सीधे चले जाते हैं, बैंक ने कुछ लिंक दिया है कि देखिए भाई ईएमआई मॉरेटोरियम लेना है तो लीजिए, लेकिन उससे पहले जो इंटरेस्ट है वो हिसाब कर लीजिए। तो यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि आपका होम लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है या क्रेडिट कार्ड है, आप यहाँ से हिसाब किताब कुछ कर सकते हैं कि भाई मेरे को जो है वो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक पहले ही वो एक कैलकुलेटर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है FAQ को क्लिक करना है और उसके बाद आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्ट फॉर मॉरेटोरियम। जैसे ही आप FAQ को क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्ट फॉर मॉरेटोरियम जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्ट फॉर मॉरेटोरियम खुलते ही आपके सामने एक नया विंडो आएगा और फिर वहाँ से जो है आपका मोबाइल नंबर और बाकी जो प्रोसेस है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये रहा ICICI बैंक का अपडेट और अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं HDFC जो बैंक है उसका अपडेट, ठीक है। HDFC ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। अगर इस वीडियो में बनाता तो वीडियो लंबा खींच जाता, तो इसलिए अगले वीडियो में हम वो लाएंगे। लेकिन फिर से एक बार आपको याद दिला दें, अगर वीडियो कुछ भी काम का लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।